हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस सीरीज का 10th वीडियो है जिसमें हम जैम एमएस 2017 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन उस थ्योरी पर बेस्ड है जो हमने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में कवर की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज 11th क्वेश्चन ऑफ 2017 पेपर। प्लेयर P1 tosses 4 fair coins and player P2 tosses a fair die। ये 4 कॉइन्स टॉस कर रहा है और ये एक डाई टॉस कर रहा है इंडिपेंडेंटली ऑफ P1। P2 एंड P1 इंडिपेंडेंटली ये टॉसेस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व इज मोर देन द नंबर ऑफ अपर फेस मोर देन द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई इक्वल्स। ओके, सो हेड्स कितने आ सकते हैं? सबसे फर्स्ट एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है या फिर चार आ सकता है हेड काउंट। एंड नंबर ऑन डाइस क्या आ सकता है? नंबर ऑन डाई क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या बोला है? द नंबर ऑफ हेड्स इज ऑब्जर्व्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ अपर फेस। तो 1 इज नॉट मोर देन एनी ऑफ दीज नंबर्स। इन्होंने मोर देन इक्वल टू नहीं बोला है, इसलिए हम 1 को 1 से भी मतलब 1 इज नॉट मोर देन 1, यही कंसिडर करें। 2 is more than 1, so 2 heads and 1, मतलब ये है नंबर ऑफ हेड्स एंड ये है जो डाई पे हमारा अपर फेस आया। तो हम सिर्फ अभी पॉसिबिलिटीज नोट डाउन कर रहे हैं। नाउ 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 में 1 एंड 2, 3 हेड्स आने पे नंबर ऑन डाई कैन बी 1 और 2। तो 3 हेड्स के साथ में 1 यूनियन 2 कुछ भी आ सकता है। 4 अगर हेड्स आते हैं तो क्या होना चाहिए? डाइस पे फेस 1 2 और 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 यूनियन 2 यूनियन 3। तो अब हमें प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहला 2 हेड आने चाहिए 4 टॉसेस में। सो दैट मीन सबसे पहले तो उन 4 टॉसेस में हमें 2 पोजीशन, ये 4 टॉस के आउटपुट है तो इनमें से 2 पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पे हेड आए। वो 4 चूज 2 वेज में कर सकते हैं। 4 चूज 2। नाउ 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड 2 टेल आने की 1/2 इंटू 1/2, सो अगेन 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय डाई पे हमारे पास एक आ सकता है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है। नाउ सेकंड केस, 3 हेड आने हैं। तो 3 हेड कैसे आएंगे? इन 4 में से 3 पोजीशंस चूज करनी पड़ेगी, तो 4 चूज 3। नाउ 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू पावर 3 एंड देन 1 टेल इज 1/2, सो अगेन ये 1/2 की पावर 4। एंड नाउ 3 के साथ 1 और 2 कुछ भी आ सकता है। तो डाई पे 1 और 2 में से कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/6, राइट? कि 1 और 2 में से कुछ भी आ सकता है। तो 2 फेवरेबल केस है, 6 टोटल केसेस है। नाउ 4 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, अब चारों पे ही हेड है तो हमें कुछ चूज करने की तो जरूरत नहीं है, जस्ट प्रोबेबिलिटी। सो 1/2 है हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 4 बार आना चाहिए तो पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3 में से कुछ भी आ सकता है डाइस पे। तो ये हो जाएगा 3/6 की 3 फेवरेबल केसेस है आउट ऑफ 6 केसेस। अगर आप इसको इस तरीके से ना करना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 हेड्स के साथ में एक 1 आ रहा है डाइस पे, वो तो ये सेम ही रहेगा। 3 हेड्स के साथ में 1 आ रहा है डाइस पे, तो वो हो जाएगा 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 4 चूज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ रहा है डाइस पे विच इज 1/6 प्लस अगेन 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब डाइस पे 2 आना, डाई पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सो वो हो गई 1/6। इनका एडिशन करेंगे तो आपको 2/6 आएगा, वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली निकाला। सो ये कैसे हुआ? क्योंकि बेसिकली हमने ऐड कर दिया है प्रोबेबिलिटीज को।
तो इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा, 4 choose 2 is 6 एंड प्लस डिनोमिनेटर हमारे पास में सेम है, 2 power 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, 2 power 4 and 6, 2 power 4 and 6. सो हम सिर्फ न्यूमरेटर कंप्यूट कर लेंगे एंड डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ देंगे. यहाँ पे हो जाएगा 4 choose 3 is 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 सो 8 एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, सो 6 3 9 प्लस 8 हो जाएगा 17 एंड डिवाइड में है 2 power 4 मल्टीप्लाई बाय 6 which is 16 multiplied by 6 which is 96. So C is the correct answer. Now let's move to the next question. Let E, F be two events with probability of E lying strictly lying between 0 1 and probability of F is also strictly lying between 0 and 1. It is given that probability of E plus probability of F is greater than equal to 1. Which of the following statement are true? Okay. So this is the question from section multiple select question or multiple select answer, whatever. So basically more than one options can be correct. So we need to find all true options. Okay. So the first is probability of E complement is less than equal to probability of F. What we can write it as 1 minus probability of E is less than equal to probability of F. So my handwriting. Okay. This means 1 is less than equal to probability of E plus probability of F, which is given, which is true. And these are two bit. So this is correct. This is true. Now the second is probability of E union F is less than probability of E complement union F complement. So let's try writing out probability of E union F, which is probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F, which is greater than equal to, by this condition, this will be greater than equal to 1 minus probability of E intersection F, which means probability of E intersection F complement, which is probability of E complement union F complement. So probability of E union F is greater than equal to this, but यहाँ पे opposite statement, it's less than equal to E complement union F. So this is false. The third one, C, probability of E given F complement. तो इसको हम दोनों साइड ओपन कर देते हैं by using conditional probability formula. It will be E intersection F complement divided by probability of what? F complement is greater than equal to probability of F complement intersection E divided by probability of E. Now ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया. ना प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकते, साइन चेंज नहीं करना है. एंड देन पी उधर गया, पी एफ इधर आया, सो पी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी एफ कॉम्प्लीमेंट, विच इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई greater than equal to 1 minus probability of F, which means probability of E plus probability of F is greater than equal to 1, and this is the given condition, which is true. Hence this is also true. Now the last option, B, this is true. Probability of E complement given F is less than equal to the probability of F complement given E. F given E complement. F given E complement. Okay. So you can write both of these as probability of
E complement intersection F divided by probability F less than equal to probability of F intersection E complement, probability of E complement, which implies ये दोनों cancel out हो गए. Probability of E complement is less than equal to probability of F, which again means 1 minus probability of E. Probability of E उधर जाएगा तो probability of E plus probability of F, which is true, hence this is true. So this is again true. Okay, this is the last question. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये जिन लेक्चर्स पर बेस्ड है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और आप एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट या किसी भी पेपर की जो स्टैटिस्टिक्स डोमेन में है. एंड yeah, that's all from my side. Thank you so much.